हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिंग बुक्स में से एक, ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, जो कि निवेशकों के लिए एक क्लासिक निवेश गाइड है। एक सफल निवेशक बर्टन जी मल्किएल के द्वारा लिखी गई यह बुक उनके द्वारा खोजे गए उन तरीकों को बताती है जिससे हम बाजार में एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये किताब मुख्य रूप से बताती है कि शेयर बाजार में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका नियमित निवेश, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और धैर्य रखना है, न कि त्वरित मुनाफे के चक्कर में जोखिम लेना। तो चलते हैं इसके पहले भाग की ओर। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर बाजार से करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब जाती है? क्या स्टॉक मार्केट असल में एक गेम है, या फिर यह सिर्फ किस्मत का खेल है? आज हम तुम्हें लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां पैसे की चमक लोगों को पागल बना देती है, जहां हर कोई सोचता है कि वो बाजार को हरा सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। न्यूयॉर्क, साल 1929 में शेयर बाजार का सुनहरा दौर चल रहा होता है। शहर की सड़कें चकाचौंध में डूबी थीं। हर कोई पैसे बना रहा था, मजदूर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक। शेयर बाजार में ऐसा उछाल आया था कि लोग अपने घर तक गिरवी रखकर स्टॉक्स खरीद रहे थे। एक कैफे के कोने में जॉर्ज नाम का एक युवा बैठा हुआ था। उसकी आंखों में सपने थे, जेब में कुछ ही डॉलर, लेकिन एक अखबार के हेडलाइन ने उसे दीवाना बना दिया। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, अमीर बनो। अगर हर कोई पैसा बना रहा है तो मैं क्यों नहीं, उसने सोचा। अगले ही दिन उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली और स्टॉक मार्केट में लगा दी। कीमतें लगातार ऊपर जा रही थीं और जॉर्ज अमीर होता जा रहा था। लेकिन फिर बुलबुला फूटता है। एक दिन जॉर्ज ने सुना कि उसके जूते पॉलिश करने वाले लड़के ने भी स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं। अगर स्टॉक्स में निवेश इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता, है ना? पर नहीं, लोग आंख मूंद कर इसमें कूद पड़े थे। और फिर आया 24 अक्टूबर 1929, ब्लैक थर्सडे। शेयर बाजार धड़ाम से गिरा। लोग सड़कों पर रो रहे थे। जो कल तक करोड़पति थे वे अब कंगाल थे। जॉर्ज भी अपनी सारी पूंजी गंवा चुका था। ये सिर्फ 1929 की कहानी नहीं थी, ये 2000 के .com बुलबुले, 2008 के हाउसिंग मार्केट क्रैश और 2021 के क्रिप्टो बूम की भी कहानी थी। क्या बाजार को हराया जा सकता है? क्या तुम सोचते हो कि तुम स्टॉक मार्केट को मात दे सकते हो? जरा सोचो, अगर कोई सच में बता सकता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो खुद अरबपति क्यों नहीं बन जाता? अगर कोई तुम्हें जल्दी अमीर बनाने का तरीका बता रहा है, तो वो खुद क्यों अमीर नहीं हुआ? बाजार में भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में उठती लहरों का अंदाजा लगाना। अब सवाल यह है कि तो फिर सही तरीका क्या है? इंडेक्स फंड्स, ये बाजार के औसत रिटर्न को फॉलो करते हैं और इतिहास कहता है कि यही सबसे सही तरीका है। लॉन्ग टर्म सोचो, वॉरेन बफे कहते हैं, अगर तुम 10 साल तक कोई स्टॉक नहीं रख सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। भीड़ से मत भागो। जब हर कोई खरीद रहा हो तो सतर्क हो जाओ। जब हर कोई डर के कारण बेच रहा हो तो सोचो। तो अब तुम क्या करोगे? आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, शायद तुम भी निवेश के बारे में सोच रहे हो। शायद तुम्हें भी लगता है कि तुम स्टॉक मार्केट के मास्टर बन सकते हो। लेकिन याद रखना, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे जुए की तरह खेलोगे तो ये तुम्हें जुआरी की तरह ही बर्बाद कर देगा। तो अब फैसला तुम्हारा, तुम खेल का हिस्सा बनोगे या खेल का शिकार? निवेश के अगले कदम को समझने के लिए अब चलते हैं भाग 2 की ओर। तुमने सुना था कि बाजार को हराना नामुमकिन है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कुछ लोग सच में स्टॉक्स की चाल को पहले से समझ सकते हैं? क्या टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस तुम्हें अमीर बना सकता है, या फिर बाजार पहले से ही इतना स्मार्ट है कि इसमें कोई चालाकी नहीं चल सकती? आज हम इस सफर में और गहराई तक उतरेंगे, इतिहास की गलियों में झांकेंगे और देखेंगे कि क्या सच में बाजार को मात देना संभव है। ब्लैक थर्सडे के 2 दशक बाद साल 1950 शेयर बाजार का नया युग फिर से शुरू हो चुका था। निवेश की दुनिया में एक नई बहस छिड़ चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर तुम बाजार का सही विश्लेषण कर सको तो तुम अमीर बन सकते हो। लेकिन एक और धारा थी जो कहती थी, बाजार पहले से ही सभी जानकारियों को दर्शाता है, कोई इसे हरा नहीं सकता। इसी के साथ जन्म हुआ दो बड़े निवेश दृष्टिकोणों का। एक, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स की जादूगरी। लोगों ने शेयर बाजार के चार्ट्स को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्हें लगा कि इतिहास खुद को दोहराता है और अगर वे पैटर्न समझ लें तो बाजार को मात दे सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जब स्टॉक का प्राइस 3 चोटियां बनाता है तो ये गिर सकता है। मूविंग एवरेज, पिछले कुछ हफ्तों की औसत कीमत देखो और तय करो कि खरीदना है या बेचना। RSI और MACD, ये इंडिकेटर बताते हैं कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। एक युवक जोशुआ ने इन पैटर्न्स को देखकर ट्रेडिंग शुरू की। कुछ दिनों तक वह पैसा कमाता रहा, लेकिन फिर अचानक एक दिन स्टॉक बिना किसी चेतावनी के गिर गया और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके मेंटर ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर बाजार को सिर्फ चार्ट देखकर हराया जा सकता तो हर कोई करोड़पति होता। 2. फंडामेंटल एनालिसिस, असली कीमत का गणित। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस मान्यता पर चलते थे कि अगर तुम किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू समझ सको तो तुम समझदार निवेश कर सकते हो। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। अर्निंग्स रिपोर्ट, किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है या घट रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, क्या स्टॉक की कीमत उसके असली मूल्य से ज्यादा है। डिविडेंड्स और ग्रोथ, क्या कंपनी भविष्य में बढ़ने वाली है।
बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे जैसे निवेशकों ने इस पद्धति का उपयोग करके अरबों डॉलर बनाए। ग्राहम कहते थे, बाजार एक मूडी आदमी की तरह है, कभी वो ज्यादा उत्साहित होता है, कभी ज्यादा डरा हुआ। तुम्हें सिर्फ तब खरीदना चाहिए जब वो सस्ते में बेच रहा हो। तो कौन सही था? साल 1970 में एक प्रोफेसर यूजिन फा ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, कोई भी बाजार को लगातार हराने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार में पहले से ही सारी जानकारी मौजूद होती है। इसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस (EMH) कहा गया। मतलब, अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो इसका स्टॉक पहले से ही महंगा होगा। अगर कोई बुरी खबर आती है तो कीमत तुरंत गिर जाएगी और तुम इसे पहले से नहीं भांप सकते। कोई भी चार्ट्स या फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा सही साबित नहीं होते। इस थ्योरी ने बाजार के पुराने तरीकों को हिलाकर रख दिया। तो अब क्या करें? अगर बाजार इतना ही स्मार्ट है तो फिर निवेश का सही तरीका क्या है? इंडेक्स फंड्स को गले लगाओ, ये पूरे बाजार में निवेश करते हैं और इतिहास कहता है कि यही सबसे अच्छा है। लॉन्ग टर्म सोचो, बाजार में रोज ट्रेडिंग करने की बजाय सालों तक निवेश बनाए रखो। सट्टेबाजी मत करो, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने से ज्यादातर लोग पैसे गंवाते हैं। अब तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स पढ़ो, पैटर्न समझो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये हमेशा सही होगा। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के आंकड़ों को देखो, समझो कि कौन सी कंपनी असली में ग्रो करेगी। इंडेक्स इन्वेस्टिंग, बाजार को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ चलो और लंबी अवधि में पैसा बनाओ। अब सवाल यह है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? याद रखो, बाजार कोई सर्कस नहीं जहां तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए आओ। यह एक लंबा खेल है और इसमें वही जीतता है जो धैर्य रखता है। निवेश की भूल भुलैया को समझने के लिए अब इसके तीसरे भाग की ओर चलते हैं। अगर बाजार को हराना इतना मुश्किल है तो दुनिया के कुछ निवेशक कैसे अरबों कमा लेते हैं? क्या कोई गुप्त रणनीति है जो हमें भी सिखाई जा सकती है? आज हम निवेश की 3 बड़ी धाराओं को समझेंगे: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। कौन सा तरीका सही है? क्या कोई तरीका है जिससे हम जोखिम कम कर सकते हैं और फिर भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं? चलो इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। 1. टेक्निकल एनालिसिस विद रैंडम वॉक थियरी। साल 1960, शिकागो यूनिवर्सिटी का एक क्लासरूम। एक प्रोफेसर ने छात्रों के सामने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने सिक्का उछाला और उसके आधार पर एक नकली स्टॉक का ग्राफ तैयार किया। हेड आया तो प्राइस बढ़ा, टेल आया तो गिरा। जब ग्राफ पूरा बना तो उन्होंने इसे कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स को दिखाया। ट्रेडर्स ने कहा, वाह, इसमें साफ पैटर्न दिख रहा है, ये स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। लेकिन प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक सिक्का उछालने का नतीजा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। यही जन्म हुआ रैंडम वॉक थियरी, जो कहता है कि शेयर बाजार की चाल इतनी अनिश्चित होती है कि इसे कोई पैटर्न नहीं पकड़ सकता। तो क्या इसका मतलब यह है कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है? तकनीकी विश्लेषण करने वाले लोग मानते हैं कि बाजार में कुछ पैटर्न होते हैं। वे चार्ट्स देखते हैं, मूविंग एवरेज, RSI, MACD जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं और ट्रेडिंग के फैसले लेते हैं। लेकिन रैंडम वॉक थियरी कहती है, अगर चार्ट्स को देखकर पैसा कमाया जा सकता तो हर कोई अमीर होता। तो फिर सही तरीका क्या है? शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एनालिसिस से कुछ मुनाफा हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये काम नहीं करता। अगर कोई पैटर्न सच में मौजूद होता तो कंप्यूटर इसे पहले ही पकड़ लेते और तुम उससे पैसा नहीं कमा पाते। 2. फंडामेंटल एनालिसिस कितना अच्छा है? अब आते हैं दूसरे तरीके पर, मौलिक विश्लेषण। अगर तकनीकी विश्लेषण फेल हो जाता है तो क्या कंपनी के डेटा को देखकर अच्छा निवेश किया जा सकता है? बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे ने कहा, अगर तुम किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू समझ सको तो तुम बाजार से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। पर सवाल यह है, क्या यह इतना आसान है? समस्या यह है कि बाजार में पहले से ही सारी जानकारी मौजूद होती है। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है तो उसके शेयर पहले से ही महंगे होंगे। इसलिए मौलिक विश्लेषण करने वाले निवेशकों को अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने होते हैं, यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी असली कीमत बाजार में मौजूद कीमत से ज्यादा है। फंडामेंटल एनालिसिस vs एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस (EMH) कहती है, कोई भी कंपनी हमेशा अपने असली मूल्य पर ट्रेड कर रही होती है, इसलिए मौलिक विश्लेषण भी ज्यादा कारगर नहीं है। लेकिन वॉरेन बफे और पीटर लिंच जैसे निवेशक इसे गलत साबित कर चुके हैं। तो फिर क्या करें? अगर तुम निवेश को लेकर गंभीर हो तो अच्छी कंपनियों की रिसर्च करो। सिर्फ स्टॉक्स की कीमत नहीं, बल्कि उनकी बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं को भी समझो। धैर्य रखो, बड़ा पैसा लंबी अवधि में बनता है। 3. मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी (MPT). अब सवाल यह उठता है कि अगर बाजार को हराना मुश्किल है तो क्या हम जोखिम कम करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं? 1952 में हैरी मार्कोविट्ज नाम के एक अर्थशास्त्री ने मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी (MPT) दी। उन्होंने कहा, एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो। यानी अगर तुम सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स में निवेश करोगे तो बहुत ज्यादा जोखिम होगा, लेकिन अगर तुम कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करते हो तो जोखिम कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा स्थिर हो जाता है। कैसे काम करता है MPT? डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करो, जैसे टेक, हेल्थ केयर, रिटेल। रिस्क vs रिटर्न, कुछ हाई रिस्क और कुछ लो रिस्क असेट्स मिलाकर एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाओ।
सही एसेट एलोकेशन तुम्हारी उम्र और जोखिम सहने की क्षमता के हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स का अनुपात तय करो। एमपीटी यह नहीं कहती कि तुम बाजार को हरा सकते हो, लेकिन ये कहती है कि तुम रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। 4. पूंजीगत संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM और रिस्क। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ज्यादा रिटर्न होता है? 1964 में CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ने बताया कि रिटर्न हमेशा जोखिम के अनुपात में आता है। मतलब अगर तुम ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा जोखिम लेना होगा, अगर तुम कम जोखिम चाहते हो तो तुम्हें कम रिटर्न से संतोष करना होगा। इसलिए एक स्मार्ट निवेशक को हमेशा अपने जोखिम सहने की क्षमता रिस्क टॉलरेंस को समझकर निवेश करना चाहिए। 5. बिहेवियरल फाइनेंस निवेशक की सबसे बड़ी गलती। एमपीटी और CAPM जितने भी स्मार्ट हो, निवेशक अक्सर भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं। कुछ बड़ी गलतियां। भीड़ का अनुसरण करना, जब सब खरीद रहे होते हैं तुम भी खरीद लेते हो। जब सब बेच रहे होते हैं तुम भी घबरा जाते हो। लालच और डर, जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो तुम और खरीदना चाहते हो। जब वे गिरते हैं तो तुम सब बेचकर निकल जाना चाहते हो। अति आत्मविश्वास, मुझे लगता है कि मैं मार्केट को हरा सकता हूं। यही कारण है कि सबसे अच्छे निवेशक वे होते हैं जो भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तो अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? अब तुम्हारे पास 4 रास्ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स देखो, लेकिन याद रखो कि यह हमेशा सही नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनियों की रिसर्च करो, धैर्य रखो। एमपीटी और CAPM, विविधीकरण करके जोखिम को कम करो। बिहेवियरल फाइनेंस, भावनाओं पर काबू रखो, बाजार की भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने निवेश पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए चलते हैं इस किताब के चौथा भाग की ओर। तो अब तक तुमने सीखा कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, बाजार को हराने की कोशिश कितनी मुश्किल है और अलग अलग निवेश दृष्टिकोण क्या कहते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, अब निवेश कैसे करें? आज हम तुम्हें निवेश के उन व्यवहारिक तरीकों के बारे में बताएंगे जो तुम्हें सिर्फ अमीर बनने का सपना ही नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। 1. शेयर बाजार में निवेश, एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका। शेयर बाजार जुआ नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे बिना सोचे समझे खेलोगे तो ये तुम्हारे लिए जुआ बन जाएगा। शेयर बाजार में सफल होने के लिए 3 मूल बातें याद रखो। इंडेक्स फंड्स, बाजार के साथ चलो, बाजार को हराने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ चलो। S&P 500, निफ्टी और नैस्डैक जैसे इंडेक्स फंड्स में निवेश करो। इतिहास गवाह है कि 90% से ज्यादा प्रोफेशनल निवेशक भी बाजार को लंबे समय में हरा नहीं पाते। बी व्यक्तिगत स्टॉक्स, सही कंपनी खोजो, केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करो जिन्हें तुम अच्छी तरह समझते हो। वॉरेन बफे कहते हैं, अगर तुम किसी कंपनी को 10 साल तक रखने के लिए तैयार नहीं हो तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं को गहराई से समझो। C. डॉलर कोस्ट एवरेजिंग, धीरे धीरे निवेश करो। हर महीने एक तय रकम निवेश करो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। इससे तुम्हें कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीदने का फायदा मिलेगा और जोखिम कम होगा। 2. बॉन्ड, नींद पसंद निवेशकों की शरणस्थली। अगर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से तुम्हें रातों की नींद उड़ जाती है तो बॉन्ड तुम्हारे लिए है। बॉन्ड क्या होते हैं? जब तुम सरकार या किसी कंपनी को उधार देते हो तो वह बदले में तुम्हें ब्याज के साथ पैसा लौटाती है। शेयर बाजार की तुलना में बॉन्ड सुरक्षित होते हैं और स्थिर रिटर्न देते हैं। बॉन्ड के प्रकार, सरकारी बॉन्ड सबसे सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न। कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियां जारी करती हैं, इनमें थोड़ा ज्यादा जोखिम और ज्यादा रिटर्न होता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड टैक्स फ्री रिटर्न देते हैं, अगर तुम्हारी टैक्स ब्रैकेट ऊंची है तो फायदेमंद हो सकते हैं। तो क्या सिर्फ बॉन्ड खरीदें? नहीं, बॉन्ड और स्टॉक्स का सही मिश्रण तुम्हें स्थिरता और ग्रोथ दोनों देगा। 3. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs और अन्य संपत्तियां। अगर तुम रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हो लेकिन जमीन जायदाद खरीदने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक अच्छा विकल्प है। REITs क्या है? यह ऐसी कंपनियां होती हैं जो मॉल, ऑफिस, अपार्टमेंट और होटलों में निवेश करती हैं और किराए से होने वाली आय को निवेशकों में बांटती हैं। स्टॉक्स की तरह इन्हें भी खरीदा और बेचा जा सकता है। ये नियमित डिविडेंड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों देते हैं। सोना, क्रिप्टो करेंसी और अन्य विकल्प। सोना मुद्रास्फीति से बचाव के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा रिटर्न नहीं देता। क्रिप्टो करेंसी बेहद अस्थिर लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। इसमें सिर्फ इतना ही पैसा लगाओ जितना खोने के लिए तैयार हो। 4. टैक्स एडवांटेज्ड इन्वेस्टमेंट्स, पैसा कमाना जितना जरूरी है उसे बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टैक्स बचाने के लिए ये निवेश साधन मदद कर सकते हैं। A401k और IRA, अमेरिका में ये टैक्स फ्री या टैक्स डिफर्ड निवेश विकल्प होते हैं। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर 401k मैचिंग करता है तो इसे पूरा इस्तेमाल करो, ये फ्री मनी है। B. पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और ELSS भारत में। PPF में निवेश करने से टैक्स बचता है और गारंटीड रिटर्न मिलता है। ELSS म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में निवेश करते हैं और टैक्स सेविंग के साथ अच्छा रिटर्न देते हैं। C. HSA हेल्थ सेविंग्स अकाउंट, मेडिकल खर्चों के लिए बचत करने का टैक्स फ्री तरीका।
ये ट्रिपल टैक्स बेनिफिट देता है, अभी टैक्स छूट, बढ़ने पर टैक्स फ्री और निकालने पर भी टैक्स फ्री। 5. निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी खुद की भावनाएं। सबसे बड़ा जोखिम मार्केट नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। ये लालच और डर का खेल। जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो तुम और खरीदना चाहते हो, लालच। जब बाजार गिरता है तो तुम घबराकर सब बेच देते हो, डर। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बाजार में पैसे गंवाते हैं। बी, भीड़ की मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। अगर हर कोई बिटकॉइन खरीद रहा है तो तुम भी खरीद लेते हो। अगर हर कोई शेयर बेच रहा है तो तुम भी घबरा जाते हो। याद रखो, भीड़ का अनुसरण करने से तुम पैसा नहीं बना सकते। सी, धैर्य और अनुशासन। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक लंबी अवधि के निवेशक हैं। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो जीत तुम्हारी होगी। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? अगर तुम 20-30 साल के हो, 80% स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स और कुछ व्यक्तिगत स्टॉक्स, 10% REITs और अन्य संपत्तियां, 10% बॉन्ड। अगर तुम 40-50 साल के हो, 60% स्टॉक्स, 20% बॉन्ड, 20% अन्य संपत्तियां REITs, गोल्ड। अगर तुम रिटायर होने के करीब हो, 40% स्टॉक्स, 40% बॉन्ड, 20% अन्य संपत्तियां। अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? निवेश सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की परीक्षा है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ अमीर बनने का सपना देखोगे या आज से अपने भविष्य की नींव रखोगे? निवेश की अंतिम रणनीति को समझने के लिए चलते हैं इसके 5वें भाग की ओर। तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा, बाजार की चालें, निवेश की तकनीकें, मनोविज्ञान और अपने पोर्टफोलियो को कैसे संतुलित करना है। लेकिन अब समय है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का। क्या कोई परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो हर किसी के लिए काम करे? या फिर निवेश भी जिंदगी की तरह है जहां हर किसी को अपनी खुद की राह चुननी होती है? आज हम तुम्हें एक जीवन चक्र आधारित रणनीति और रैंडम वॉकर की गाइड देंगे, जिससे तुम्हें अपने पूरे निवेश सफर में सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। 1. ए लाइफ साइकिल गाइड टू इन्वेस्टिंग। तुम्हारी निवेश रणनीति तुम्हारी उम्र, वित्तीय स्थिति और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसे जीवन चक्र निवेश रणनीति कहा जाता है। ए, जब तुम 20-30 साल के हो, शुरुआती निवेशक। जोखिम उठाने का समय। इस उम्र में तुम्हारे पास समय सबसे बड़ा एसेट है। 80% स्टॉक्स, 10% बॉन्ड्स, 10% अन्य एसेट्स REITs, गोल्ड, क्रिप्टो। इंडेक्स फंड्स में निवेश करो, समय के साथ पैसा खुद ही बढ़ता जाएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हर महीने निवेश करो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। इमरजेंसी फंड। पहले 6 महीने का खर्च अलग से सेव करो ताकि मार्केट क्रैश होने पर घबराहट ना हो। गलती जो कई लोग करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाइप वाले स्टॉक्स में कूदना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लंबी अवधि का फायदा खो देना। बी, जब तुम 30-40 साल के हो, मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का समय। थोड़ा स्थिरता लाओ, 70% स्टॉक्स, 20% बॉन्ड्स, 10% अन्य एसेट्स। बड़ा फंड बनाना शुरू करो, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स बढ़ाओ। टैक्स सेविंग्स को ध्यान में रखो, PPF, 401k, HSA और अन्य कर मुक्त निवेश विकल्पों में पैसा डालो। गलती जो कई लोग करते हैं, ज्यादा कर्ज लेना। हाई इंटरेस्ट लोन से बचो, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। बाजार क्रैश से डरना। अगर स्टॉक्स गिरते हैं तो घबराने के बजाय खरीदने का मौका देखो। सी, जब तुम 40-50 साल के हो, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करो। 50% स्टॉक्स, 30% बॉन्ड्स, 20% अन्य एसेट्स। रिस्क कम करो, स्टेबल इनकम बढ़ाओ, डिविडेंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स पर ज्यादा फोकस करो। रिटायरमेंट अकाउंट्स को बढ़ाओ, 401k, रॉथ आईरा, NPS इत्यादि में निवेश बढ़ाओ। गलती जो कई लोग करते हैं, लेट प्लानिंग। अगर अब तक सही प्लानिंग नहीं की तो बचत बढ़ाने और खर्च कम करने का समय आ गया है। डी, जब तुम 50 जोड़ हो, रिटायरमेंट के करीब, 40% स्टॉक्स, 40% बॉन्ड्स, 20% अन्य एसेट्स। सुरक्षित विकल्प चुनो, फिक्स्ड इनकम देने वाले बॉन्ड्स और डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। रिटायरमेंट निकासी प्लान बनाओ, हर साल 4% रूल अपनाओ ताकि पैसा लंबी उम्र तक चले। 2. एक बेतरतीब निवेशक के लिए गाइड, अ रैंडम वॉकर्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। क्या कोई बाजार को हराने का तरीका है? क्या तुम सही समय पर खरीद बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो? क्या किसी एक्सपर्ट की राय सुनकर पैसा लगाना सही होगा? रैंडम वॉक थियोरी कहती है, शेयर बाजार के मूवमेंट को भविष्य में सटीक तरीके से प्रेडिक्ट करना असंभव है। इसका मतलब, कोई जादुई तरीका नहीं है, कोई परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी गुरु हर बार सही नहीं हो सकता। तो फिर सही निवेश रणनीति क्या है? इंडेक्स फंड्स में निवेश करो, लंबी अवधि में 90% एक्टिव मैनेजर भी इंडेक्स को नहीं हरा पाते। लंबे समय तक निवेश करो, जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। भावनाओं पर कंट्रोल रखो, लालच और डर सबसे बड़े दुश्मन है। मार्केट टाइमिंग से बचो, स्टॉक्स खरीदने या बेचने का सही समय पकड़ने की कोशिश मत करो। नियमित निवेश करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से हर स्थिति में सही कीमत पर निवेश कर सकते हो।
सबसे बड़ा सबक, शेयर बाजार लंबी दौड़ का खेल है और धैर्य रखने वाले ही इसमें जीतते हैं। अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? तुमने अब तक निवेश की हर जरूरी चीज समझी, बाजार के उतार चढ़ाव, निवेश रणनीतियों, भावनात्मक गलतियों और अपने पोर्टफोलियो को बनाने के सही तरीके। लेकिन सवाल वही है, क्या तुम सिर्फ सुनोगे या अब अपने निवेश की शुरुआत भी करोगे? क्योंकि जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते, वे बस सोचते रहते हैं। तुम्हारा सफर आज से शुरू होता है। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की अन्य समरी के लिए बेल आइकन